गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति वर्षा के आधार पर बटी हुई है, अर्थात वर्षा की मात्रा के आधार पर अलग अलग भागों में अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। तो सबसे पहले जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, अर्थात यहाँ पानी की कमी है। तो यहाँ की जो वनस्पति होती है, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती है, इस कारण इसे कांटेदार वनस्पति कहते हैं। उसके बाद जो अरावली वाला भाग आता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मध्य राजस्थान का, इसमें पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। ये क्या करती है, जल की हानि को रोकने के लिए अपनी पत्तियों को झड़ा देती है, इसलिए इन्हें पतझड़ी वनस्पति कहते हैं। इसके बाद इस वाले भाग में, राजस्थान के इस वाले भाग में 2 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंदर आप जानते ही हैं, यहाँ पर सवाई माधोपुर, धौलपुर, अजमेर, ब्यावर, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में 2 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और इस हाड़ौती वाले भाग में सागवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र आता है। माउंट आबू में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो राज्य राजस्थान की वनस्पति को वर्षा के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले कांटेदार वनस्पति, इसे मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं, क्योंकि यह शुष्क और अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है। तो इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार की वनस्पति की जड़ें लंबी, पतली, तना मोटा, छाल मोटी, पत्तियाँ छोटी, चिकनी और गूदेदार होती है। इस प्रकार की वनस्पति जल की हानि को कम करने के लिए अपने पत्तों को कांटों में परिवर्तित कर लेती है, इस कारण इसे कांटेदार वनस्पति कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। मरुद्भिद वनस्पति राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में इस वनस्पति के अतिरिक्त मरुस्थलीय घासें भी पाई जाती है, जैसे सेवड़, धामड़, करड़, अंजन इत्यादि। कांटेदार वनस्पति शुष्क मरुस्थल अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर का पश्चिम भाग, गंगानगर का पूर्वी भाग, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम भाग तथा बालोतरा में पाई जाती है। इसके अलावा और भी वनस्पति होती है, जैसे लवणोद्भिद वनस्पति, जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, लवणीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति खारे व मीठे जल दोनों ही क्षेत्रों में हो सकती है। यह ज्वारीय वनस्पति का ही प्रकार है। राज्य राजस्थान में लूणी बेसिन, सांवर बेसिन में पाई जाती है, परंतु वर्तमान में संकटग्रस्त प्रजाति है। नेक्स्ट, समुद्भिद वनस्पति। समान तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति समुद्भिद वनस्पति कहलाती है। उसके बाद आया शीतोद्भिद वनस्पति, शीत वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमोद्भिद, जहाँ बर्फ होती है उस क्षेत्र में पाई जाती है, इसे टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात जहाँ बर्फ जमी होती है उन क्षेत्रों को टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। सलोद्भिद वनस्पति, अर्थात जहाँ पर्वत चट्टानों पे पाई जाने वाली वनस्पति को सलोद्भिद वनस्पति कहते हैं। सेकेंड टाइप आता है आपका मिश्रित पतझड़ी, जो मध्य राजस्थान में पाई जाती है, अर्थात अर्धशुष्क व उपाद्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति मुख्यतः वर्ष में एक बार, सामान्यतः मार्च-अप्रैल महीने में अपनी पत्तियों को गिरा देती है, इस कारण इसे पतझड़ी वनस्पति कहा जाता है। जल की हानि को कम करने के लिए गिराती है। इस प्रकार की वनस्पति को आर्थिक दृष्टि से राज्य राजस्थान के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत शीशम, नीम, पीपल, बरगद, अमलतास, अशोक इत्यादि प्रजातियां आती हैं। थैंक यू।